हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7th का न्यू चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग। बेटा सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके इंट्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर को करने से पहले उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भी डाटा हैंडलिंग क्या होती है। बेटा डाटा हैंडलिंग कैसे, डाटा क्या होता है? ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन द अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन जो बैलेंस्ड नहीं है, मतलब उसको अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिले, तो उसको डाटा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए आपके एक टीचर है, ठीक है, आपकी क्लास के टीचर ने आपको बोला है कि मतलब आप क्लास के सभी बच्चों के मार्क्स लिख के लेके आओ। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, कॉपी पेन उठा लेते हो और मार्क्स लिख लेते हैं, जैसे 23, 20, 35, ऐसे 50 में से ये सारे मार्क्स आए हैं, तो आप ये लिख के ले जाते हो, तो इसको तो बोलते हैं डाटा, राइट। अब मैम के पास लेके जाते हो तो मैम कहते हैं ये किस कौन से बच्चे के कौन से कितने नंबर हैं, ये तो आपने लिखा ही नहीं है, ये तो मेरे को पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे तो आप ऐसे करो भी, इन सारे नंबर्स को रोल नंबर वाइज लिख के लेके आओ। अब जाओ और दोबारा से रोल नंबर वाइज और नेम वाइज मार्क्स जो है लिख के लेके आओ। अब आप क्या करते हो, ये सारे डाटा को जब आप सिस्टेमेटिकली मीन्स रोल नंबर वाइज और नेम वाइज लिख के लेके आओगे, तो उसे बोलते हैं डाटा हैंडलिंग। मीन्स किसी भी डाटा को एक सिस्टेमेटिक वे के अनुसार लिखना, सिस्टेमेटिकली लिखना, उसे बोलते हैं डाटा हैंडलिंग, राइट। अब बेटा उसके बाद हमारे पास आता है टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। बेटा टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मान लीजिए हमारे पास मतलब टीचर्स ने बोला है कि आपका क्लास टेस्ट हुआ, क्लास टेस्ट में आपने मार्क्स लिख लिए, ठीक है, बट आपने इनको अरेंज करना है, ठीक है, सिस्टेमेटिकली अरेंज करना है। भी कितने बच्चों के, उसने पूछा है कितने बच्चों के 3 मार्क्स आए हैं, कितने बच्चों के 4 मार्क्स आए हैं, ये सारा कुछ लिखना है। तो उसके लिए हमें टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मान लीजिए ये हमें क्या दिए हुए हैं, एग्जाम्पल ले ली हमने भी, ये बच्चों के क्या आए हैं, मार्क्स आए हैं, किन में से 10 मार्क्स में से आए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मार्क्स। क्या लिखेंगे? मार्क्स। सबसे लोएस्ट मार्क्स कितने हैं? 2, तो 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमने लिखनी है टैली मार्क्स। टैली मार्क्स क्या है? बेटा ध्यान से देखिए, ये हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स है? टोटल 12 स्टूडेंट्स है। मान लीजिए 12 स्टूडेंट के हमने टेस्ट में से मार्क्स लिखे हैं, राइट। तो उसने पूछा है ये 2 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? एक बच्चे के आए हैं ना, एक स्टूडेंट है, तो यहाँ पर हमने स्टैंडिंग लाइन लगानी है। क्या लगानी है? स्टैंडिंग लाइन। तो टैली मार्क्स के लिए कितनी है, ये 2 कितने बच्चों के आए हैं मार्क्स? एक बच्चे के आए हैं, तो एक स्टैंडिंग लगाएंगे। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे लिखनी है बेटा? टैली मार्क्स में कितनी स्टैंडिंग लाइन है? एक स्टैंडिंग लाइन है, तो यहाँ पर एक लिखते हैं, राइट। अब उसके बाद मार्क्स, नेक्स्ट हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? 3। ठीक है, सबसे लोएस्ट, देन उससे ज्यादा नंबर, फिर उससे ज्यादा मार्क्स लिखने हैं। ठीक है, अब 3 मार्क्स देखो, अब 3 मार्क्स कितने बच्चों के आ रहे हैं? एक बच्चे के आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमने स्टैंडिंग लाइन कितनी लगा लेनी है? 1, तो यहाँ पर भी कितनी आ गई? 1, राइट। ऐसे नहीं है भी अगर यहाँ पर 3 है तो 3 लाइन स्टैंडिंग्स लगानी है, नहीं, हमने मार्क्स देखनी है, कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? 3, तो 1, एक बच्चे के मार्क्स हैं 3, तो यहाँ पर टैली मार्क्स के नीचे कितनी आएंगी? स्टैंडिंग लाइन 1 आएंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए 4। अब 4 के बाद देखो 4 कितनी बार आ गया? 1, फिर 2, इसका मतलब कितनी स्टैंडिंग लाइंस हो गई? 2, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी पर कितना आ जाएगा? 2, राइट। अब ध्यान से देखो उसके बाद कितना आ रहा है? 5।
राइट। 5 कितने टाइम्स आया है? एक टाइम, तो यहाँ पर 1 मार्क, वन स्टैंडिंग लाइन आ जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1, राइट। उसके बाद 6 कितने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं? 1 2, तो 2 स्टैंडिंग लाइंस आ गई, तो यहाँ पर कितनी लगा देनी है? 2, राइट। अब एक्स्ट्रा मान लीजिए हम यहाँ पर ना एक एक्स्ट्रा और ले लेते हैं, 9, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, 9 5 टाइम्स ले लेते हैं, राइट, 6 टाइम्स, राइट, क्योंकि हमने ज्यादा टैली मार्क्स के लिए आपको सिखाना है। तो अब देखिए 7 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? एक बच्चे के, तो एक स्टैंडिंग लाइन आ गई, यहाँ पर एक लगा दिया, राइट। तो इसके बाद बेटा क्या है? 8 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? एक बच्चे के, तो एक लगा दी स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पर भी एक लगा दिए। अब 9 देखिए, 9 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? 1, यहाँ पर 9 लिख दिया, यहाँ पर 1 2 3 4, अब जो 5 है बेटा, 5 जब स्टैंडिंग लाइंस 5 नहीं डालनी, तो जो 5th वाली लाइन होगी ना वो हमने टेढ़ी लगानी है। क्या लगानी है? टेढ़ी, स्लैंट लाइन लगानी है, बिल्कुल टेढ़ी लाइन लगाएंगे और 6th नंबर के लिए वही स्टैंडिंग लाइन लगा देंगे, राइट। तो ऐसे रिप्रेजेंट करनी है टैली मार्क्स को। और फ्रीक्वेंसी जितने भी हमारी स्टैंडिंग लाइंस होती हैं, जितनी बार मतलब वो नंबर रिवाइज हो रहा है, वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। यानी जितनी बार कोई भी नंबर रिपीट होता है वो उसकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अब ध्यान से देखना बेटा, कोई भी क्वेश्चन तब भी सही है अगर उसके फ्रीक्वेंसी का टोटल उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के इक्वल होगा। ऑब्जर्वेशंस क्या है? ये जो वैल्यूज हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशंस। तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है, तो अब इसका टोटल लगाइए, 1 और 1 2 4 5 7 8 9 और 6 15, तो हमारा कहीं पर गलत हो गया, इसका मतलब कहां पर आएगी? एक 10 रह गया। देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या रह गया? 10 मार्क्स भी है किसी कैंडिडेट के, तो यहाँ पर क्या लगा दिया? 1, और यहाँ पर 1 लगा दिया, ये कितना हो गया? 16, राइट। तो इसी तरह से बेटा टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है। अब नेक्स्ट जो आपके चैप्टर में आता है वो आता है बेटा रेंज। किसी भी डाटा की रेंज कैसे निकालनी है? बहुत इजी है। सबकी हाईएस्ट में से जो लोएस्ट वैल्यू है वो निकाल देनी है। क्या करना है? ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। रेंज किसके इक्वल होती है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन दी हुई है, वैल्यूज दी हुई है, तो उसने रेंज फाइंड करने के लिए बोला है। रेंज क्या है? हाईएस्ट वैल्यू, इसमें से हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 10 माइनस लोएस्ट वैल्यू कितनी है? 2, तो रेंज कितनी होगी? 8, राइट। अब नेक्स्ट जो है हमारा मीन। मीन क्या होता है बेटा? मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, किसी का औसत निकालना, ठीक है। किसी भी चीज का औसत निकालना है, मीन वैल्यू निकालनी है, एवरेज निकालनी है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? क्या करना है? जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका टोटल मीन सम करना है, प्लस करना है, अपॉन में क्या लगाना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशंस है, टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस है वो गिनती लगानी है, राइट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हुई है, तो इसका मीन कैसे निकालेंगे हम? इन सभी का टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी ऑब्जर्वेशंस है? 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6। अब इसका टोटल लगा लेते हैं। 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 3 कितना हो गया? 20, 22, 22/6। अब इसको काट लेते हैं 2 के टेबल पर, ये कितना आ गया? 11, ये कितना आ गया?
3, 11/3। अब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3.67 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो इसका मतलब जो मीन है हमारा, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, मीन कितना आ जाएगा 11/3 और 3.67, राइट। नो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा वो होगा मीडियन। मीडियन क्या है बेटा, हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन ही होंगी। सबसे पहले क्या करना है मीडियन फाइंड करने के लिए, मीडियन मीन्स होता है मिड वैल्यू, सिंपल लैंग्वेज में मीडियन मीन्स क्या होता है, मिड वैल्यू। बट मिड वैल्यू कब निकालनी है, सबसे पहले हमें जो भी ऑब्जर्वेशन दी हुई है ना उनको हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले जहां तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, जहां डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। सबसे पहले छोटी लिख ली, छोटी कितनी है 32, 32 टू टाइम्स आ रहा है तो 2 टाइम्स लिख लेना है, राइट। 34, 35 कितने टाइम्स आ गई, 2 टाइम्स आ गई, और 38 और लास्ट वन क्या है 42, राइट। ये अब हमने क्या कर ली, अरेंज कर ली, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसके बाद हमने निकालनी है इसकी मिड वैल्यू। बेटा ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ जब हमें ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हुई है, जब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑड क्या होती है, जैसे 1, 3, 5, 7 इस टाइप में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है ना, तो ऑड ऑब्जर्वेशन है। तो ऑड ऑब्जर्वेशन में से दी, जब ऑड ऑब्जर्वेशन दी हुई है नंबर ऑफ, तो हमारे पास मीडियन क्या है, मिड वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इसकी मिड वैल्यू निकालते हैं। ये देखिए ध्यान से, 3 इधर से छोड़ दी, 3 इधर से, तो सेंटर वाली जो सेंटर मिड वैल्यू है, सेंटर वाली जो वैल्यू है उसे बोलते हैं हम मीडियन। इसका मतलब यहाँ पर जो मीडियन है वो कितना होगा 35। नो नेक्स्ट और लास्ट जो है बेटा वो है हमें मोड। मोड क्या चीज है, मोड को बोलते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन। मान लीजिए एक एग्जाम्पल अलग से ले लेते हैं, 32, 32, 34, 35, 35, 35, 42, राइट। अब इसमें से हमने मोड निकालना है। मोड क्या है बेटा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, राइट। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इनमें से देखो कौन सा नंबर ज्यादा बार आया। फ्रीक्वेंसी मतलब मैंने आपको पहले ही बोला है भी कितनी बार कोई वैल्यू जो है आ रही है, ठीक है, अकर हो रही है मोस्ट ऑफ। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू आ रही है 35। ये देखिए 32 है 2 टाइम्स, 34 कितने टाइम्स है 1, 42 1 टाइम्स है, और 35 कितने टाइम्स आ रही है 3 टाइम्स। तो मोड हमारा कितना हो जाएगा 35, राइट। इसके साथ जो बेटा हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी वो यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप तो आपको समझ आया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी समझ आता है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3.1। थैंक यू।